व संचरे साले सकल शरीर। ये परम संत सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी है। जैसे हम हमेशा कबीर की वाणी लेते हैं क्योंकि वो हमारे इस काशी नगरी में एक अच्छे महात्मा हुए हैं जो आज से 650 साल पीछे यही बनारस में प्रकट हुए। आप एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से रात को 12 बजे के समय प्रकट हुए, पैदा हुए, और वो स्वामी रामानंद की शिष्या थी। उसके बारे में कहते हैं कि स्वामी रामानंद मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा कोई मूर्ति वूर्ति फोटो वोटो नहीं रहता है। स्नान करके आते हैं, आसन में बैठ के अपने मन के अंदर राम लक्ष्मण सीता को बिठाते हैं, गंध तिलक लगाते हैं, फूल हार चढ़ाते हैं, किरीट उरीट पहनाते। ये मानसिक पूजा। वहां फोटो और मूर्ति नहीं रहती सामने, मन में क्रिया चलता है। वो मानसिक ध्यान करते थे और इस तरह से श्रद्धा 4 दफा रोज 24 घंटे में 4 दफा स्नान करके पूजा बैठते थे। तो वो विधवा जो है रामानंद की शिष्या थी। जब स्वामी जी पहला स्नान 4 बजे जाते थे सवेरे, दूसरा स्नान 8 बजे, तीसरा स्नान 12 बजे, चौथा स्नान शाम को 4 बजे। उनका नियम था। जब स्वामी जी दूसरे स्नान के लिए जा रहे थे 8 बजे और वो विधवा स्नान करके आ रही थी, रास्ते में स्वामी जी का दर्शन हुआ तो उसने क्या किया, दंडवत नमस्कार किया लेट के। तो स्वामी जी प्रसन्न होकर पुत्रवती का आशीर्वाद देते, और वो विधवा थे। तो आप हाथ जोड़ के खड़ी हो गए, महाराज कैसा आशीर्वाद दिया, मैं विधवा हूं और आप पुत्रवती का आशीर्वाद दिया, लोग क्या सोचेंगे, आप अपना आशीर्वाद पीछे ले लो। तो कहते हैं बेटी, तरकस से निकला हुआ बाण, जबान से निकला हुआ आशीर्वाद या श्राप फिर पीछे नहीं जाता है। तो कहते महाराज फिर मेरी क्या हालत होगी। कहते अच्छा दूसरा आशीर्वाद दिया, बेटी जा, तेरा गर्भ किसी को दिखाई नहीं देगा। और ऐसा ही हुआ। आप रात को 12 बजे प्रकट हुए, पैदा हुए। तो वो माई अपने लोग बचाने के लिए एक सूप में लिटा के, उसके घर के पीछे कुछ दूरी पे एक फरलांग पे लहर तारा तालाब था जिसमें कमल पत्र और पुष्प थे। कमल के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो एक पत्ता ऐसा बाहर था, उसी पत्ते पे लिटा के आ गई। सोचा जाने दो, कोई भी लेके जाने दो। रात को 12 बजे मेरी जान लोक लाज बचे। तो सवेरे निया नीमा दो दुल्हे दंपति, पति पत्नी, और वो अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठा के लेके आ रहा था अपने घर के लिए। तो जैसे ही तालाब के बगल से ही रास्ता था, जैसे तालाब के पास पहुंचा, 5 बज रहे थे सवेरा, तो तालाब से कोई बच्चा रोने की आवाज आई।
तो बोला कौन बच्चा है जो ऐसे निर्जन प्रदेश में रो रहा है, और उनको कोई संतति संतान नहीं थे। तो वो उतर के, जुलाहा बैलगाड़ी रोक के उतर के तालाब के पास गया, तो देखता एक बड़ा सुंदर बालक कमल के पत्र पे रो रहा है। तो सोचा चलो परमात्मा ने हमारे लिए भेजा है, क्योंकि उनको संतान नहीं थे। और उसी बैलगाड़ी में लेके वापस घर में आए, और 4 महीने पालन करने के बाद, तो जैसे हम बच्चों का नामकरण करते हैं ऐसे वो भी नामकरण करते। तो वो जुलाहे वो मुल्ला को मानते थे, तो उन्होंने काजी मुल्ला को बुलाया नाम रखने को। तो वो अपना कुरान उठा के लेके आए, वो कुरान शरीफ से नाम रखते हैं। तो कितना दफा भी उसको बंद करके खोलें तो कबीर कबीर आता था। अब कबीर परमात्मा का नाम है। मुल्ला को आश्चर्य होता था, एक सामान्य बच्चे का परमात्मा का नाम कैसे रखे। फिर बंद करते, फिर खोलते, फिर कबीर आता। तब मुल्ला को तसल्ली हो गई, ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं। और ऐसे आत्माएं हमारे जैसे बड़ों के घर में रहना चाहिए, ये जुलाहे के घर में क्यों? तो उन्होंने उसको भ्रम पैदा कर दिया कि देख भाई, ये बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, और जो भी माँ बाप इसको पालते हैं, मुंह देखते हैं, वो जिंदा नहीं बचते, इसीलिए कोई लाके इधर डाल के गया है। तब तो औरत घबराई कि जब हम खुद जिंदा नहीं रहेंगे तो इसे पाल के क्या करना, ले जाओ उसी तालाब में छोड़ के आओ। अब वो बेचारा 4 महीने पालने से उसको दया थी कि बच्चे को कैसे छोड़े, लेकिन ये रोज रोज झगड़ा करने लगे। परेशान होके एक दिन लेके चला, और लेके गया तालाब पे। जैसे ही पत्ते पे लिटाने के लिए गया तो आकाशवाणी होती है कि अरे भाई, क्यों उनका बात सुन के तू मुझे यहाँ छोड़ के जाता है, मुझे ले चल, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। जब वो उसको पहले ही उसको छोड़ने की इच्छा नहीं थी, जब यह गैब धुन माने आवाज सुनाई दिया, तसल्ली हो गई। तो फिर से उठा के लेके आए, फिर पालन किया, फिर किसी मुल्ला को नहीं बुलाया। जब वो बालक 4-5 साल का हो गया, बच्चों के साथ खेलने जाते थे, कोई भी पूछे तुम्हारा नाम क्या है, कबीर कहते हैं। वो खुद कबीर कहते हैं। तो इस तरह उनका नाम कबीर हो गया। तो एक बनी बनाई आत्मा, कहते हैं ऊपर के मंडलों से आई हुई थी, और उन्होंने आकर के संत मत का संदेश, सुर शब्द अभ्यास का दृढ़ संकल्प करवाया। देखो उन्होंने कैसी कैसी वाणियां लिखी हैं, उनकी एक एक वाणी में बहुत रहस्य है। कहते हैं उन्होंने गुरु भक्ति, नाम भक्ति, सत्संग की महिमा, साध की महिमा, और प्रतिव्रता की महिमा, प्रेम की महिमा, और तरह तरह विरह के ऊपर बहुत तरह तरह की वाणियां लिख के सुर शब्द का बारे में बहुत खोल खोल के समझाया है। तो अगर इनको पहला संत कहा जाए तो कोई गलती नहीं, जो काशी में प्रकट हुए, और गुरु नानक इनसे 35 साल पीछे प्रकट हुए, और दोनों महात्मा समकालीन थे। एक बार
बनारस में कबीर के घर गुरु नानक आए और दोनों महात्मा एक रूम में एक हफ्ता तक साथ थे और बाद में दोनों विचार करके कबीर साहब को गुरु नानक ने इस तरफ भेजा अपने भारतवर्ष में दक्षिण प्रांत की तरफ प्रचार को, उत्तर से दक्षिण प्रांत तक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा सब जगह गए, हैदराबाद तक। और आप जो है उस तरफ गए, पाकिस्तान, दुबई, अरबिया, कहते उस तरफ गए प्रचार के लिए। दोनों संतों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन वो नया नया प्रचार था, बहुत गिने गिने लोग आए। लोगों को भरोसा आने में समय लगता है, तो बहुत कम लोग इस मार्ग के ऊपर आए। ये उन्हीं की वाणी है। तो आप इशारा देते हैं है कि मधुर वचन है औषधि, कटु हाँ, वचन है मधुर तीर। वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार है हाँ, संचरी। श्रवण द्वार ही साधते। साले कहते सकल हैं कि शरीर। वो जो मधुर वचन है औषधि है, और कटुक वचन जो कड़वा बोली, गुस्से में आके हम कुछ भी किसी को बोल देते हैं, वो बाण के समान है, जो कान के जरिए अंदर जाता है और सारे शरीर को जलाने लगता है। देखो, एक एक शब्द अंदर ऐसे ही घर बना लेता है और मरने दम तक उसको याद रखता है। हमने परसों भी बताया था ना कि ये शब्द का बाण बहुत जहरीला होता है। शब्द, द्रौपदी ने दुर्योधन को शब्द का ही बाण मारा था, जिस पे महाभारत हो गया, देश का सब सर्वनाश हो गया। तो कहते हैं कि औषधि, मीठी बोली अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। कहते हैं वही मीठी वचन अनमोल है, औषधि है, लोगों के दिल पे मरहम का काम करता है, दुखी दिल को खुशी पैदा करता है, आनंदित करता है। लेकिन कड़वा वचन बाण के समान है, घाय करता अंदर, और वो घाय जिंदगी भर ठीक नहीं होता। बाहर के बाण तो ठीक हो जाएंगे घाय, लेकिन ये जबान का घाय जिंदगी भर ठीक नहीं होता, मन में ऐसे ही पड़ा रहता है। तो कहते हैं कि इसलिए बोली बोलना है, समझ के बोलो। एक मुसलमान फकीर ने भी कहा है, मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मुझाका है, लेकिन दिल मत किसी का तोड़ी है तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बहुत डरे हैं, क्या है, पत्थर की मूर्ति। मस्जिद सफम सफाई है, मस्जिद में क्या है, चूने की दीवार, वहां वो भी नहीं, लेकिन दिल दरगाह में झलकता नूर खुदाई है। आपके अंदर मन हृदय में परमात्मा का प्रकाश चमक रहा है, आवाज आ रही है, हाँ? वो दिल रूपी दरिया में है। क्या है, हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो घटती बढ़ती कभी अवती ने एक राई है। कहते देखो, इंसान के अंदर जाके देखो, वो जो ज्योति आपके अंदर जल रही है, एक समान जलते रहते हैं, वो कभी कम ज्यादा भी नहीं होते। तो कहते ऐसा है घट में, लेकिन वहां अगर शब्द का बाण लग जाए तो दिल दुखी होता है। तो इसीलिए आप कहते हैं भाई बोली अनमोल है, समझ के बोलो, प्रेम और प्यार की भाषा बोलो, कटुक वचन नहीं। कटुक वचन मत बोल रे, तुम्हें पीओ मिलेंगे।
कबीर साहब ने भजन लिखा है कि कटुक वचन मत बोल रहे तो पीओ मिलेंगे। जब आप मीठा बोलोगे, सबसे प्रेम प्यार से रहोगे, तो आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी और परमात्मा से मिलने में आसानी होगी। अगर दिल दुखाते रहोगे तो कर्म आपके ऊपर आते रहेगा और उसका भी हिसाब आपको देना ही पड़ेगा, और इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है जी। बोलत ही पहचानिए साऊ चोर को गाट, बोलत ही पहचानिए साहू चोर को गाट, अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि बोली से ही इंसान के बारे में जानकारी होती है कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। ये कहते हैं कि अच्छा है बुरा है, ये पता उसकी बोली से होती है। वो जैसा अंदर होता है वैसा ही मुंह से बाहर आता है। आप किसी को और कुछ नहीं, समझदार लोग समझ जाते हैं ये इंसान कैसा है। तो कहते हैं वो बोली के, उसके बोली से ही उसके गुण का पता चलता है। तो कहते हैं वो अंदर का खजाना सब इससे ही पता लगा कि ये कितना पानी में है, कितना अच्छा इंसान है, समझदार है या अज्ञानी है। वो सब बोली से ही पता चलता है, बोलने का ढंग होता है। तो कहते हैं ये बोली बड़ी अनमोल है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसको संभाल के बोलो। ये सोचो कि हमारी जबान से किसी का दिल नहीं दुखे, क्योंकि संत मत प्रेम और प्यार करना सिखाता है। कहते हम एक दूसरे को प्रेम देंगे तो वो भी हमें प्रेम देगा। हम दूसरे का विरोध करके उससे प्रेम लेना चाहें तो प्रेम हमें जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। यही कारण है कि हम जो बहुएं आती हैं हमारे घर में नई नई, हम उसको दूसरे के घर की मानते हैं, अपनी लड़की को अपना मानते हैं, इसीलिए वहां पे द्वेष पैदा होने लगता है। अगर उस बहू को भी अपनी लड़की बना लें, उसको भी वही प्रेम प्यार दें, तो झगड़ा होने का कारण ही नहीं। आपका घर ही स्वर्ग बन जाए, लेकिन होता ही नहीं। क्यों? सोचते वो दूसरे घर से आई है और इस घर पे मेरा अधिकार है। और वहां अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं तो विरोध होता है। हाँ, तो कहते हैं कि यही है। इसीलिए कहते हैं कि भाई विचार करके बात करो। सबसे प्रेम, आप उससे प्रेम चाहते हो तो आप उसको प्रेम करो। आप प्रेम करोगे तो वो भी प्रेम करेगा। आप विरोध करके प्रेम चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, वो भी विरोध ही करेगा। द्वेष से द्वेष बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। तो आप दुनिया में सुखी रहना चाहते हो तो प्रेम करना सीखो। एक दूसरे से प्रेम से बात करो, प्रेम करना सीखो, तो सब आपको प्रेम देंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे। प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम, 2.5 अक्षर ही है। जिसने उसकी परिभाषा को समझ लिया वही पंडित है। तो प्रेम बड़ी ऊंची चीज है।
कबीर साहब यहाँ तक कहते हैं, प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीस दे ले जाए। कहते हैं प्रेम कहीं बाजार में नहीं मिलता, प्रेम कहीं बनिया की दुकान पे होता तो खरीद लेते थे। रावण को 10 सिर काटने की जरूरत नहीं पड़ती शिव के आगे। क्या पड़ी थी उसको 10 सिर काट के शिव को प्रसन्न करने का। लेकिन प्रेम खेत में पैदा नहीं होता है, बाजार में नहीं मिलता है। राजा प्रजा जिसको चाहिए, ये अहंकार का सिर काट के गुरु के चरणों में रख दे, सबसे छोटा से छोटा बन के चले। ये सोच ले कि जितने भी लोग हैं सब हमारे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूं। और इस ढंग को अपना के भक्ति के रास्ते में चलो। बड़ा कभी मत बनो, जो जितना बड़ा बनता है उसको मारने का औजार भी उतना बड़ा होता है। और छोटे को मारने के लिए इतना बड़ा शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहते हैं इसलिए छोटा बनो। कब? जब आपके अंदर दीनता नम्रता है, प्रेम और प्यार करोगे तो प्रेम आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं हम जो किसी से आशा रखते हैं तो हमें उसे देना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु पहले देता नहीं, लेता है। कहते पहले लेता है, बाद में अनमोल चीज वो नाम प्रकट कर देता है। तो कहते हैं गुरु पहले लेता है। क्या? तन मन अर्पे शीस, सब तीनों देके गुरु का बनना पड़ता है। तब गुरु नाम दिया बख्शीश, आपकी तीसरी आंख खोल देता है, वो नाम शब्द प्रकट कर देता है। ये कोई तमाशा नहीं है खाने पीने का कि गुरु के बाद मांग के हम ले लेंगे प्रेम। कहते अपना शीश उतार के अहंकार का सिर काट के ही रखना पड़ता है। फिर जिंदगी में कभी अहंकार नहीं करना, सबसे छोटा से छोटा बन के रहना, सबसे प्रेम और प्यार करना। ये सच्चे गुरुमुखों का रास्ता है। जहां अहंकार है वहां गुरु नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो इसीलिए जहां दीनता नम्रता है, प्रेम और प्यार है, वहां ही गुरु रहता है। और वहां परमात्मा उस घट को छोड़ के नहीं जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि संतों के वाक्य की हम कदर करें और सच्चा भक्ति के रास्ते पे चले। दिखावटी भक्ति से काम होने वाला नहीं है। हम बाहर एक रूप धारण कर लेते हैं, अंदर में एक रूप रहते हैं। बार बार हम गुरु की भक्ति करते हैं, अंदर में दुनिया को बिठाए हैं दिल में। दिल रूपी मंदिर में तो दुनिया को बिठा दिए, गुरु को जगह ही नहीं। और बार बार हम गुरु भक्त बन के दिखाते हैं। तो कहते हैं गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, तो गुरु कैसे प्रसन्न होएगा? क्यों? उसको पता चलता है ये मेरा शिष्य है या दुनिया का शिष्य है। ये जब दुनिया का बिठा के बैठा है तो गुरु कहाँ आएगा वहां? तो कहते भाई एक ही चीज वहां पे रह सकती है, आप एक से ही प्रेम कर सकते हो, या तो गुरु से या दुनिया से। लेकिन कहते हैं प्रेम के बगैर दुनिया नहीं चलती है। करो, लेकिन अंदर दृढ़ संकल्प रखो कि रहना नहीं, देश बिगाना है, या नहीं रहना है, जाना है। और सच्चा प्रेम सदगुरु की चरणों से रख दो। क्यों? दुनिया झूठी है, नासवान है, आज नहीं तो कल साथ छोड़ देगी।
एक भी कोई सामान साथ नहीं देगा। तो कहते करो प्रेम गुरु से करो, हाँ गुरु से लो। हाँ, तो आप गुरु का बन के दुनिया में रहो। कबीर साहब रहे। हाँ, जब कबीर साहब पे संकट आई, जब कबीर का नाम बढ़ने लगा बनारस नगरी में, तब ये भेषधारी पंडित और भेषधारी साधु लोग जलन करने लगे कि एक जुलाहा है, इतना बड़ा नाम, लोग बाहर लग दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो इनके अंदर जलस पैदा हुए। इन्होंने कबीर को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, लाखों पत्रिका प्रिंट करवाया और बनारस में 15 दिन पहले ही बांट दिया। डेट भी लिख दिया, फलाना डेट को कबीर के घर भंडारा है, खाना भोजन है। लाखों पत्रिका बांट दिया। अब कबीर को पता भी नहीं 15 दिन भंडारे से पहले ही बांटा था। अब बनारस नगरी में भंडारा करेंगे तो कब लोग आएंगे जहां तो भेषधारियों का तांता लगा रहता है, पंडितों का भेष तो बाद में जिस दिन भंडारा था उस दिन सवेरे सवेरे एक 5 साधु लोग आए 5 बजे, और कबीर साहब कहते महाराज आपके घर भंडारा है। बोलते नहीं, कौन बोला? बोले पत्रिका देखो। देखता है तो कबीर के नाम से पत्रिका गया है बोलते अरे ये किसने दिया, हमें तो पता भी नहीं तो उनको बड़ा झटका लगा कि ये कुछ लोगों की कार्रवाई चालबाजी है। तो वो उन्होंने ध्यान में बैठ के मालिक से प्रार्थना किया, मालिक अब मेरी लाज तेरे हाथों में, मुझे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, अगर मेरी लाज रखनी है तो रख, अगर मेरी लाज गवानी है तो गवा, मैं तो चला घर छोड़ के और घर का छोड़ दिया। जाके 1 किलोमीटर दूर जंगल था, जंगल में जाके झाड़ी में छुप के बैठ गए कि कोई देखना नहीं। कबीर साहब चले गए। अब यहाँ पे परमात्मा को ये हुआ, क्योंकि वो भक्तवत्सल है, सच्चे भक्तों के ऊपर कृपा करने वाला है। तो भगवान ही कबीर के रूप में, एक बंजारे के रूप में बैल के ऊपर सब सामान लेके आ गए कबीर के घर, कबीर के रूप में, और वहां से सब बर्तन वर्तन निकाला और अपनी महिमा से टेंट वेंट लगा दिया बहुत 2-3 एकड़ में और वहां खाना बनाने वाले भी आ गए, वो भंडार का सामान भी आ गया। मैं परमात्मा ही करता धरता है तो क्या कमी और सब भोजन वोजन पकने लगे और 9:30-10 बजे तक भोजन तैयार। अब लोग आते हैं, खा के जाते हैं, और तरह तरह का मिष्ठान भोजन, पकवान, तरह तरह का खाना स्वादिष्ट। अब सब लोग खा के जाते हैं तो कबीर की महिमा करते जाते कि धन कबीर, ऐसा खाना आज तक किसी ने नहीं खिलाया सब खा खा के जा रहे हैं, कबीर को पता भी नहीं, वो तो चुप के बैठे हैं जंगल में तो एक 5-6 लोग वहां से जा रहे थे जंगल से, जहां वो छुप के बैठे थे। तो जैसे ही वो जंगल में, वो झाड़ी में छुपे थे, दिखते ही नहीं थे, तो वो जाते समय धन कबीर कहते हुए बात करते जा रहे हैं कि क्या भोजन दिया, क्या भंडारा हुआ। तो इनको झटका लगा, मैं तो यहाँ छुप के बैठा हूँ, धन कबीर कह रहे। तो भाग के गए उनके पास कि महाराज आप कौन है? बोलते अरे महाराज आपके जैसा महान आत्मा कोई नहीं, क्या भोजन भंडार बनाया था। तो बोलते हाँ? बोले हाँ,
तो वो फिर वहां से भागे भागे आए, आके देखते हैं तो पंडाल विडाल इतना बड़ा लगा हुआ है, खाना लोग खा रहे हैं, बन रहा है। अब बनारस में क्या हम लोग आए। तो जब ये कबीर आ गए तो वो कबीर परमात्मा गुप्त हो गए। तो देख के दंग रह गए। जो कहते हैं ऐसी होती है, जो गुरु का हो गया, परमात्मा का हो गया, परमात्मा उसका बना। आपने भी कितनी कहानियां सुनी होंगी। वो परमात्मा भक्तवत्सल है, अपने भक्तों के पीछे पीछे भागता है, वो हमेशा उसकी रक्षा करता है। कहते हैं वो कहीं दूर नहीं, आपके अंदर ही बैठा है। जब आप उसका बन जाते हैं वो आपका बन जाता है, लेकिन हम दुनिया के बनेंगे, परमात्मा दूर हो जाएगा। इतना ही फर्क है। उसका बनने का मतलब तन मन धन तीनों उस गुरु को देके गुरु का बन जाना। जब शरीर गुरु को दे दिया तो इससे कोई बुरा काम नहीं करना, ये गुरु का है। मन आप गुरु को दे दिया तो आपके मन में कोई और सोच आना नहीं चाहिए, क्यों, ये गुरु का है, तुम्हारा नहीं है। धन गुरु का दे दिया तो धन भी, सारा जायदाद गुरु का है, आप उसके ऊपर अपना का भाव नहीं रखना। ये बहुत कठिन है। हम इतना उतना सेवा देते हैं, देने के समय सोचते हैं इतना दे, इतना बचा ले तो अच्छा है। वो दिल कितना बड़ा होगा जो गुरुमुखों का होता है। उन्होंने सर्वस्त्र अपने मालिक, अपने गुरु को दिया होता है, तब गुरु जाके उनका बनता है और उनके पीछे पीछे घूमता है, उनका सारा कारोबार करता है। गुरुकुल मालिक होता है। अगर हम उसको इंसान मानते हैं तो इस इंसान के रूप में व्यवहार करता है, अगर हम उसको परमात्मा मानते हैं तो परमात्मा के रूप में ही व्यवहार करता है, रक्षा करता है। तो ये है, भावना के ऊपर है। भावना भावे विद्यते देवा। वो देवता कैसे हैं, जैसे आपकी भावना है। तो आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। हाँ, भावना के ऊपर ही मूर्ति से प्रकट होकर दर्शन दिया है नामदेव को, सकुबाई को। क्यों? उनकी भक्ति सच्ची थी, उनकी भावना थी इसमें परमात्मा है, तो परमात्मा उस मूर्ति से ही बाहर आया। तो कहते भाई भावना सबसे बड़ी चीज है, वो मूर्ति नहीं। आपकी भावना सच्ची है तो फल मिलता है, कच्ची है तो आप कितना भी हो जाके उसमें सिर पटको, कोई फायदा नहीं। रोज जाओ मंदिर में सिर पटको, नहीं, वो सुनता नहीं। यही कारण है कि हमारी पूजा पाठ बेकार जाती है। क्यों? हम भावना नहीं बना पाते, हम दुनिया को बिठा लिया है, उस देव को नहीं। जिसका हम पूजा करते हैं उस देव का भी बनना पड़ता है। रात दिन उसकी याद में रहना पड़ता है, तब जाके वो देव खुश होता है। देव भी ऐसे थोड़ी खुश हो जाएगा, जाके नहा के बस अगरबत्ती घुमा दिया देव खुश। कहते नहीं भाई। हाँ, वो भी चालाक है। तो इसीलिए कहते हैं भाई भावना सबसे बड़ी चीज है जी। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठी। जिन ढूंढा तिन पाइया,
गहरे पानी पैठ जो बोरा डूबन डरा राह किनारे बैठी राह किनारे बैठी। तो कबीर साहब कहते हैं भाई जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। अब मोती निकालने के लिए जाते हैं समुद्र में। एक छोटे छोटे नौकाएं होती है, दो ही लोग होते हैं जो सीप निकालने वाले, माने मोती को ढूंढने वाले, लेके जाते हैं। तो समुद्र में जाते रहते जहां ऊपर सीपें दिखाई देती हैं समुद्र में, वहीं नीचे मोती वाली सीपें होती है। तो वो रस्सी पकड़ के एक आदमी नीचे जाता है। हाँ, तो उसको मरजीवा कहते हैं। उनको जान के ऊपर कोई आशा नहीं कि वो बच के आवे। क्यों? अंदर बहुत जानवर, बहुत तरह के प्राणी हैं और बहुत बड़े बड़े प्राणी हैं, और सब प्राणियों में सबसे ज्यादा बड़ा मछली होता है। एक एक मछली आधा किलोमीटर तक लंबा होता है। अगर ऐसा मछली कहीं सीप के आगे आ गई रास्ते पे, क्योंकि सीप भी रास्ते पे जाते हैं, अंदर अंदर बहुत सारे पहाड़ है तो वो अपने रास्ते में जाए तो रास्ते में आके मछली खड़ी हो गई, सीप नहीं जा सकता। अगर वो पूंछ से भी मार देगी तो पलटी हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सीप में बहुत बड़ा ब्लेड होता है लंबा, वो मशीन से चला देते हैं। वो ब्लेड जब उसके शरीर को काटता है, जब उसको दर्द होता है तो थोड़ा आगे जाता है वो पहाड़ जैसा होता है मछली। हमारे पट्टनम आंध्रा में मछली के दोनों आंखों से दो पुल बनाए हैं, जिसमें लारी बस सब जाते हैं बताओ, इतना ऊंचा है आंख, एक एक आंख इतना ऊंचा, इतना गोला है भाई, जिसमें लारी बस सब जाते हैं तो बताओ, जिस मछली का आंख इतना बड़ा होगा, वो मछली कितनी बड़ी होगी मछलीपट्टनम में आंख ही रखा है उसमें से लारी भी नहीं जाती तो कहते हैं इस तरह से सबसे बड़ा, तो वो इस इंसान को कोई कीड़ा समझ के इसको भी लिलकने के लिए आती है। तो ये उससे भी लड़ाई लड़ना, अपना जान बचाना, मोती ढूंढना, माने सीप ढूंढना, सीप ही लेके जमा करके लेके आते हैं। उसमें कुछ खाली रहती हैं, कुछ जीव वाली सीपें होती है, कुछ ही जो स्वाति नक्षत्र का पानी अंदर लेके बैठी होती है, वही वो जीव और पानी दोनों एक हो जाता है। इसीलिए मोती में थोड़ा प्रकाश होता है, वो उसकी आत्मा होती है तो वही मोती बनता है, इसलिए वो कीमती होता है। तो मोती बहुत कम सीपे मिलती है। तो कहते हैं जो मेहनत किया, अपने प्राणों की आशा किए बगैर अंदर गोते लगाए, ढूंढा, उनको मिला। और भी एक ग्रुप गया और समुद्र के किनारे बैठ के खाली अरे रे इतना बड़ा बड़ा बहुत बड़ा समुद्र है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो हम जाएंगे तो मर जाएंगे, डूब जाएंगे, नाव पलट जाएगी, तो हमारे बाल बच्चे का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, खेती गृहस्थी का क्या होगा, ये सब सोचते बैठे बाहर, तो उसको मोती मिलेगा तो ऐसे लोग कभी अंदर जा भी नहीं सकते तो कहते हैं जिन लोगों ने ढूंढा उन्होंने पाया। यानी जो लोग भी सत्संगी भक्ति में गुरु के हुक्म का पालन किया, मालिक से मिलने के लिए, गुरु को प्रकट करने के लिए ढूंढा, तो उनको जरूर मिला। ये नहीं कि नहीं मिला, वो अंदर बैठा है,
गुरु भी है, परमात्मा भी है, क्यों नहीं मिलेगा? जो अंदर जाके ढूंढेगा तो जरूर पाएगा। समुद्र में जाएगा मोती जरूर मिलेगा। और जो जाए ही नहीं, नहीं, क्या करें? ये दर्द है, वो दर्द है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं तो उम्र के बाद भजन कर लेंगे। इधर उधर करते रहे, वो किसी तरफ के नहीं ना परमार्थ के हुए, गुरु के हुए, ना दुनिया के हुए। क्योंकि जिस दुनिया को अपना बनाए बैठे हैं, वो अंत समय में लात मार के ढकेल देती, भाई चल तेरे जैसे लाखों आए। वो दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है तो बड़ा दर्द होता है। क्यों? कि हमने प्रेम किया है। प्रेम की हुई चीज छोड़ने पे दर्द होना ही है, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए सिर पीटते हुए जाता है, अरे मैं तो सब छोड़ के चला। तो इसीलिए गुरु नानक कहते अंत पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत सब चिड़िया खा के गई, जाके सिर पीटो तो अनाज थोड़ी आएगा, पहले ही राखन रखना था। तो यही हालत है बुढ़ापे की। सारी जिंदगी बीत गई संसार के ऊपर भरोसा करके। अब संसार जब लात मार के ढकेल देता, भाई चल, तब अकेला जाना पड़ता है तो सिर पीट के मरता है, पश्चाताप करता है, अरे अरे मैं क्या किया, इसके ऊपर भरोसा किया। और आज ये भी साथ छोड़ रहा है, बड़ा दर्द होता है, तब पता चलता है। लेकिन महात्मा कहते हैं तो नहीं मानते, सोचते नहीं ये ऐसे ही बड़बड़ करते रहते। हम लोग संसार करने के लिए पैदा हुए। अरे भाई ये बाल बच्चे कच्चे हैं, हमने कितने जन्म में किए हैं। सुअर के जन्म में थे तो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे। अब वो सुअर गंदगी में खुश है। मोरी का कीड़ा मोरी में ही खुश है। और देखो जानवरों के शरीर में भी जानवर उसी शरीर में खुश है। तो कहते हैं कि वही हमने क्या किया, इतना सुंदर मानव शरीर पाके, अगर गुरु की भक्ति ना किया। पहले ऐसा समय नहीं मिला था। मानव शरीर तो लाखों टाइम मिले, राजा महाराजा भी बने, ऋषि मुनि भी बने, लेकिन कामिल मुर्शिद गुरु नहीं मिला। अगर सदगुरु मिले होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम सतलोक में होते। लेकिन अब हमारा समय आ गया कि हमें इंसानी चोला के साथ साथ सदगुरु मिल गए। अब तो कुछ अपना बनाना चाहिए, बिगड़ी बनाओ, फिर मत बिगाड़ो। ये दुनिया काल का धोखा है, ये सब फंसाने के लिए तैयार किया है। बाल बच्चे, धन दौलत, कुटुंब परिवार, ये आपके नहीं है, ये कर्जदार हैं। ये बाल बच्चे जो पैदा होते हैं, लड़का लड़की, ये पिछले जन्म में कर्जा दिए होते। आप नहीं चुकाए होते, इसीलिए आपके घर पैदा होते हैं वसूल करने के लिए। देखो कितने कठिनाई, बहुत सख्ती से वसूल करते हो। बाद में बुढ़ापे में आपको देखता है कोई, है ठुकरा देते हैं, जाओ आश्रम में रहो बोलते। आश्रम में कौन है उनको देखने वाला? कितना लोग आते हैं आश्रम में। नहीं भाई, जब तुम कोई काम के नहीं तो आश्रम में क्या रह के करना है? तुम्हारे को कौन देख रेख करेगा यहाँ? वही बाल बच्चे। हम आपको पहले भी एक कहानी बताए हैं, बेंगलुरु का वाकया है, कोई कहानी नहीं है। एक बिजनेसमैन, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, कितने करोड़ों कमाए उसने। उनके 4 लड़के थे, और उसने क्या किया, जब उम्र हो गई तो सब बच्चों में बांट दिया।
बांट गया और सबके लिए अलग अलग मकान बनाया था, पैसे बहुत थे। तो जब वो थोड़े ही दिन में दादा माने पिताजी गुजर गए, रह गई माता। अब थोड़ा ही दिन, 2-3 महीने कैसे कैसे चला। तो होता है ना, खटपट चालू हो जाती है अंदर अंदर ही, हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। अंदर अंदर ही फूट चालू हो जाती है। तो वह क्या किया, सब लोगों ने विचार करके अपने रिश्तेदारों को बुलाया कि बंटवारा के लिए, और बुला करके 4 मकान चारों ने बांट लिया। पैसा तो पहले ही पिताजी दिए थे, और कुछ जो प्रांसर नोट इधर उधर दिया था वो भी सब वसूल करके सब बांट लिए। और बड़े लोगों ने कहा, ये माँ को अगर आप लोग कुछ नहीं देते हो तो आप 6 महीने रखो। 6 महीने वो रखे, 6 महीने वहां रहे, 6 महीने वहां रहे, उसका भी टाइम ऐसे ही बीत जाए सबके साथ। हाँ, ऐसे ही करेंगे बोल के सब ले लिया, और सब लोग बांट के चले गए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपस में चलने लगा कि माँ किसके पास रहे। तो वो हम सब लोग मिल के कहते, आप बड़े हो, आप पहले रखो। वो बोलता, मैं क्यों रखूं, तुम रखो। वो बोलता, मैं क्यों रखूं। वो बेचारी सुन रही है। अब चारों लड़के तैयार नहीं। तो उसने क्या किया, किसी से फोन लगाया रिश्तेदारों को, आप लोगों ने बांट दिया, हमें तो कुछ दिया नहीं, और कोई भी बच्चा अपने पास रखने को तैयार नहीं। तो बोलते, माता एक दिन बिता, कल हम फिर से आते हैं। एक दिन का तो बिता रात, कल हम आएंगे। वो लोग थोड़ा दूर रहते थे। अब वो बेचारी को इतना झटका लगा रात को, जो करोड़पति, हम लोगों ने इतना पैसे कमाए, सब इनको दे दिया, आज कोई भी लड़का अपने पास रखने को तैयार नहीं, तो मैं क्यों इनके लिए पहाड़ बनूं। और रात को जब सब सो गए, उसको कमरा दिया था, और उसी खिड़की में अपने साड़ी से अपने गले में फांसी बना के और वहीं बैठ गई, गुजर गई, मर गई। जब सवेरे दरवाजा खोलते हैं तो अंदर से घड़ी बंद है, आवाज देते हैं तो कोई नहीं आता है। फिर पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया, वो नीचे पड़ी थी। जब उसको दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो माँ गुजर गई। तो कहते, ये है देश की हालत, जिन बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या नहीं दुख उठाया होता है। एक माँ को बच्चा बड़ा होने तक कितना तकलीफ उठाती है। रात को बच्चा पेशाब कर देता है, उधर आप सो के उसको सूखे में सुलाती है, और हर तरह से उसको पालती है। ये बच्चा बड़ा होके हमारा जीवन आधार बनेगा, और वही बच्चा इस तरह का हो जाए तो माँ बाप की क्या गुजरेगी। तो कहते, भाई यही हालत है, लेकिन ये समझ लें कि जो हम अपने बड़ों के साथ करेंगे, हमारे लड़के हमारे साथ से वही करेंगे। न्याय है आपका आपके सामने आएगा, आपको भी दुख देंगे। ये नहीं सोचना हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो कौन है, वो आपको ब्याज दिए हुए लोग हैं, आपके बच्चे नहीं है, वसूल करने के लिए आए हुए हैं। आपके पास वसूल करने के लिए आए हैं। अरे बच्चे बिच्चे कोई नहीं आपका है। आपका अगर कोई है, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, शरीर तो मिट्टी का बर्तन है, किराए का मकान है। आप आत्मा हो, आप शरीर होते, दुनिया आपकी होती। शरीर तो आत्मा रहने का मकान है।
जिस दिन आत्मा इस घर को खाली कर जाती है, इसकी क्या हालत होती है। कोई भी हाथ पैर खंबा जैसे गिर जाते हैं, नजर होके भी दिखाई नहीं देता है, जबान होके भी नहीं चलती है, ये हालत है। लेकिन हमारे कानों पे जू नहीं रेंगती, सोचते नहीं ये जग मिठा अगला किन दिट्ठा। कहते दुनिया बड़ी अच्छी है, आगे का किसने देखा है। कहते नहीं भाई सच ये दुनिया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका संबंध 4 दिन का है, ये शाश्वत नहीं है। इसीलिए उस चीज को पकड़ो, अपने घर चलो। आपका घर कौन सा है? सतलोक सचखंड, जहां काल और माया नहीं, जन्म और मरण नहीं, सुख और दुख नहीं, दिन और रात नहीं, वो परम आनंद का देश जहां वो परमात्मा बैठा है, वो देश आपका देश है। ये देश नहीं है, ये तो काल और माया का देश है। जिस देश को हम अपना बनाए बैठे हैं, ये आपका नहीं है, ये काल और माया के हैं। आपको आपके प्रारब्ध कर्मानुसार 4 दिन के लिए दिए गए सामान काल के, माया के, आपके नहीं है। आप आने के समय खाली हाथ आए थे, जाने के समय खाली हाथ जाएंगे। ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई सच्चाई को समझो, कुछ अपना बनाओ, बिगड़ा हुआ बनाओ, कि आप फिर इस जन्म मरण के चक्कर में ना आएंगे। यही मुसीबतें झेलनी पड़ेगी जो आज आप झेल रहे हैं। ये नरक है। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं, राजा से लेके रंक तक सब दुखी। सुखी संतों के दास, जिन्होंने दुनिया को छोड़ दी, नाम से नाम के रूप हुए, गुरु का रूप हुए, वो सुखी है। जो दुनिया के रंग में रंगे वो सब दुखी है, वो चाहे राजा हो या भिखारी, सब दुखी है। ना सुख धन दौलत में है, ना सुख मान बड़ाई में है, ना सुख राज्य में है। सुख शांति आपके अंदर है। आप गुरु का हुक्म मानो, भजन करो, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी। सच्चाई आपके अंदर है, बाहर ना किसी को मिली है, ना आगे किसी को मिलेगी। चाहे काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, प्रयाग जाओ या कहीं भी जाओ, वो परमात्मा आपके अंदर बैठा है। अंदर जाके उस मालिक से मिल सकते हैं जिसने ये दुनिया बनाई है, वो आपके अंदर ही बैठा है। जिस लोगों ने पाया है, अंदर ही पाया है, आप भी अंदर पा सकते हो। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुड़ा बूरन डरा, राह किनारे बैठ। जो डूबने से डर गए उनको मोती थोड़ी मिलता है, वही हालत है जी। ज्ञान रतन की कोटरी, चुप कर दीजे ताल। ज्ञान रतन की कोटरी, चुप कर दीजे ताल। पारक आगे खोलिए, कुंजी बचन रसाल। कुंजी बचन रसाल। तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं, ज्ञान का रत्न आपके अंदर जो प्रकट हुआ है, उसको ताला मार के ही रखो। सबके सामने बांटते मत घूमो।
जो लोग पारखी हैं, माने जिनको अंदर भक्ति है, जो इस जन्म में मालिक से मिलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सामने खोलो। आप हीरे के व्यापारी हैं, हीरा जगह जगह दिखाएंगे तो आपका हीरा बचेगा? चोरी हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो कहते हैं ऐसे आपका ज्ञान बड़ा कीमती है जो आपके अंदर प्रकट हुआ है, उसको ताला लगा के रखो, सबके आगे मत खोलो, क्योंकि ये दुनिया चाहने वाले लोग हैं। इनको परमार्थ की प्यास नहीं है, मालिक की चाह नहीं, इनको दुनिया चाहिए। अंधे को आंख चाहिए, दुनियादार को दुनिया का सामान चाहिए। उनके आगे आप ज्ञान की बातें करते बैठो तो भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए। तो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाओ तो उसको क्या पता बीन का क्या रहस्य है। तो ऐसे है, दुनिया में आप ज्ञान की बातें करते घूमो तो क्या लेना देना उनसे। उनको बोलेंगे ऐसे ही बड़बड़ करते जाते हैं महात्मा लोग। कितने लोग आए गए, इनका काम ही ऐसा है। क्यों? वहां कोई भक्ति भाव नहीं है, मालिक से मिलने की तड़प नहीं है, इनको इस मानव शरीर की कोई कदर नहीं है। तो कहते हैं वहां आप ताला मार के चुप हो जाओ। हाँ, कहते मत बोलो, अपने ज्ञान रूपी अनुभव को बंद करके रखो, उसी के सामने खोलो। देखो ये पारखी है, ये हमारे कहने पे चल सकता है, इसके अंदर भक्ति भाव है, तो उसको आप खजाना खोलो, उसको बांटो, फायदा मिलेगा। और जिनको चाहिए ही नहीं उसके सामने बीन बजाते बैठो तो क्या फायदा है। उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करते बैठो तो क्या उनको क्या समझेगा ये संत मत का विचार। तो कहते उसको ताला मार के रखो, मौन हो जाओ। जी। साध संत तेई जना, जिन माना बचन मार। साध संत तेई जना, जिन माना बचन मार। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, देखऊ दृष्टि पसार। देखऊ दृष्टि पसार। तो एक कबीर साहब जी इशारा देते, जिन साधु संतों ने हमारी बात मानी और उन्होंने हमारे बात पे अमल किया, साधन किया, उनकी रूह सिमट के अंदर गई, उनकी तीसरी आंख खुली और उनको वो सब ज्ञान हो गया कि ये दुनिया कैसे बनी और दुनिया काल और माया कैसे चला रहे हैं, कैसे जीवों को धोखा दे रहे हैं, ये सब अंदर दिखाई देने लगता है। तो ये सारा ज्ञान अंतर में होता है जब घट में प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश। तो जिन्होंने भजन किया, हमारे बात को माना और रात दिन भजन करके अंदर गए, उनकी तीसरी आंख खुली, उन्होंने इस सृष्टि के बारे में उनको जानकारी मिली और ये सृष्टि का भी रहस्य है, ये कितना बरस पैदा होके हो गई, कितनी उम्र बीत गई, कितना उम्र रहेगा, इसका भी गणित है। तो ये गणित आपको अंदर में दिखाई देता है और ये रहस्य पता चलता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और सृष्टि कौन चला रहा है, ये सब अंदर दिखाई देता है। और काल और माया किस तरह जीवों को फंसा के रखा है, ये सब जानकारी हो जाती है। अपने आप हमारा मन दुनिया से हट जाता है
और उस मालिक के नाम से जुड़ जाता है। लेकिन जब तक अंदर नहीं जाते, हमारी तीसरी आंख नहीं खुलती, तब तक सच्चा जानकारी नहीं होता है। जी। पानी प्यावत क्या पीरे, घर घर सायर बारी। पानी प्यावत क्या पीरे, घर घर सायर बारी। जो जन तृषावत है, पीवेगा जक मारी। पीवेगा जक मारी। तो वही बात जो पहले बताई वही फिर कहते हैं कि घर घर पानी पीते क्यों, पानी पिलाते क्यों घूमते हो। जो प्यासा होगा वो खुद आपके पास आएगा, आप उसको पिलाओ तो उसकी प्यास बुझेगी, वो आपका हुक्म मानेगा। और जिनको प्यास ही नहीं, हाँ, उनको घर घर जाके पानी पिलाओ तो उससे कोई फायदा नहीं, उनको वो नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब वो ज्ञान की बातें है, लोगों में बांटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनियादार को दुनिया का सामान चाहिए, अंधे को आंख चाहिए। दुनियादार को दुनिया का सामान चाहिए, आपकी ज्ञान की बातें वहां काम नहीं करती। कोई भी विरही हो, उसके अंदर तड़प हो मालिक से मिलने की, और ये मानव शरीर का रहस्य का पता हो, तो ऐसे लोग के सामने आप बांटो। जो प्यासा होगा वो झक मार के पिएगा, माने वो खुद आपके पास आएगा। आपने देखा कितने लोग विदेशी लोग हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, फ्रांस में हैं, जो भी संस्कारी आत्माएं हैं, संत उन्हें जरूर चिताते हैं और वो ऑटोमेटिक संतों के पास आते हैं और आकर के सुमरन भजन का अंदर जाने का रास्ता तरीका लेके जा रहे हैं। हाँ। और जो संस्कारी आत्माएं नहीं हैं, हाँ, उनको आप लाख समझाओ, उनके मन पे असर नहीं होता है। तो इसीलिए आप कहते हैं क्यों घर घर पानी पिलाते, ज्ञान की बातें करते घूमते हो। उनको वो चीज की जरूरत नहीं है। अगर जो प्यासा होगा झक मार के तुम्हारे पास आएगा। हाँ, उनको आप ज्ञान की बातें बताओ, उनको आप पानी पिलाओ, तो उसमें फायदा है। जो प्यासे नहीं, उनको घर घर जाके पानी पिलाने से क्या फायदा। तो वही कहते हैं कि भाई ज्ञान का आप उसी को बताओ जो उसके पारखी है, जो भक्ति में रहना चाहते हैं, इस जन्म में मालिक से मिलना चाहते हैं। हाँ, जिनको भक्ति की कोई चाह नहीं हो, वो रात दिन दुनिया के रंग में रंगे हैं, ऐसे लोगों के सामने ज्ञान की बातें करके क्या फायदा है। वही दे। पानी प्यावत क्या पीरे, घर घर सायर बारी। पानी प्यावत क्या पीरे, घर घर सायर बारी। जो जन तृष्णावत है, पीवेगा जक मारी। पीवेगा जक मारी। राधा।